बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन वेलकम इन कंप्यूटर क्लास। और आज का हमारा लेक्चर है बेसिक और प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। एक दफ़ा दोबारा से रिमेंबर करवाता चलूँ, पिछले टॉपिक में हम कंप्यूटर की डेफिनेशन और उसकी जितनी बेसिक डेफिनेशन बाकी बनी थी उन सबको हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास डाटा हमने पढ़ा था, इंफॉर्मेशन पढ़ा था, उसके अलावा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग वगैरह जो है उनको डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है ये आपके पास आपकी बुक के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज कंप्यूटर एंड डिस्कस द बेसिक और प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इसको हम इसके प्राइमरी जो उसके हैं कंपोनेंट्स इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो हमें पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो एक पूरा सिस्टम होता है। तो सिस्टम होता है तो ये बेसिकली इसके साथ डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस या डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो मिलती हैं, तो मिलकर इसको सिस्टम बनाती हैं, कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं। तो उसमें जो हमारे पास बेसिक या मेन चीज़ें बनती हैं वो आप कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, उसके अलावा सीपीयू है आपका और स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इन चीज़ों को हम आज जो है ना वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपके पास ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, इसको डिस्कस करते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? ठीक है जी। सिस्टम वो चीज होती है जो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है। वो सिस्टम कोई भी हो सकता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम हो सकता है, किसी कॉलेज का सिस्टम हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का सिस्टम हो सकता है, इवन दो कि आपके घर का सिस्टम भी होता है ना, वो भी बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है। तो इससे वो मिलकर एक पूरे का पूरा सिस्टम का सिनेरियो जो होता है वो बनता है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इनपुट डिवाइसेस। ठीक है जी। जैसे कि सिंपल लास्ट टाइम हमने इनपुट पढ़ा था। इनपुट का मतलब होता है कोई भी चीज जो हम कंप्यूटर में दाखिल करते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। तो डेफिनेटली इनपुट को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, किसी आले की जरूरत पड़ेगी। उस डिवाइस का नाम क्या होगा? इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस की मदद से आप डाटा को कंप्यूटर में दाखिल करते हैं। हमने पढ़ा था डाटा के बाद हमारे पास होती है प्रोसेसिंग। ठीक है जी। और प्रोसेसिंग कौन करता है? हमें पता है वो सीपीयू करता है। ठीक है जी। तो सीपीयू जो है वो आपका डाटा जो होता है वो लेता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद आपको क्या देता है? आउटपुट देता है, यानी जिसका हमने इंफॉर्मेशन पढ़ा था। तो प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास वो इंफॉर्मेशन में आ जाता है। अब एक और कंसेप्ट इसमें जो है ना वो ऐड करना चाहूंगा, सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज। ये क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज होती है ये आपके पास परमानेंटली डाटा को स्टोर करने वाला आला होता है। आपके पास जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर आपका डाटा जो होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। जबकि प्राइमरी जो होती है ये आपके पास टेम्परेरी तौर पर डाटा को स्टोर करती है। जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है तब तक उसके अंदर डाटा जो होता है वो स्टोर हो रहा होता है। इसको हम जो है वो प्राइमरी भी कहते हैं, इसको हम नॉन वोलाटाइल भी कहते हैं, इसको हम रैम भी कहते हैं। ठीक है जी। रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसको कहते हैं, क्योंकि जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होगा, ठीक है, तब तक इसके अंदर डाटा होगा। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करेंगे, बंद करेंगे, तो सारे का सारा डाटा जो होगा वो सारी की सारी आप कह लें कि आपकी जो रैम होगी वो ब्लैंक हो जाएगी। लेकिन हार्ड डिस्क जो है ये आपके पास जो सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। इसको हम वोलाटाइल भी कहते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा इसको सेकेंडरी भी कहते हैं और इसको हम जो है ना वो कह लेंगे हार्ड डिस्क भी कहते हैं। तो ये आपके पास जो है ना वो सारा मतलब डायग्राम था, इसको आपने देख लिया होगा। अब ये जो एरोज शो कर रहे हैं इनका क्या मकसद है? इनका मकसद ये है कि ये आपके पास दरमियान में जो प्रोसेसिंग है वो किसने करनी है? सीपीयू ने करनी है। तो डाटा जो होता है वो सीपीयू से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर जा भी रहा है और उधर से आ भी रहा है। जब हमने किस चीज को प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली इसके ऊपर, तो परमानेंट स्टोर करना चाह रहे तो फिर हम कहाँ पे भेज देंगे? उसको हार्ड डिस्क में भेज देंगे। और अगर हार्ड डिस्क में कोई डाटा स्टोर हुआ है उसको हमने दोबारा उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग वगैरह करनी है तो उसको हम सीपीयू में लाना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में लाना है, तो कहां से लाएंगे? उसको हम हार्ड डिस्क से लाएंगे। और ये अब जो आपके पास रैम नजर आ रही है आपको, या जो आपके पास प्राइमरी मेमोरी नीचे नजर आ रही है, ये जस्ट आपका जो है ना वो डाटा उसको होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब तक डाटा आपका ऑन होगा, ठीक है जी, ये आपका जो प्रोसेसर होता है वो डाटा कहां से लेता है? वो डाटा आपका रैम से लेता है। वो डाटा आपका यहां से लेगा। ठीक है जी। उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन वगैरह दे देगा और आगे इंफॉर्मेशन को पता है अपने स्टोर करना हो तो वहां पे हो जाती है, नहीं तो उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगी। इसकी एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास कोई एक वीडियो गेम है आजकल, जैसे कि पबजी जो है बड़ी फेमस गेम है, तो उसको अगर आपने प्ले करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर, तो वो आपके पास बेसिकली स्टोर होती है हार्ड डिस्क के अंदर।
तो उधर से आप उस आइकन के ऊपर टच करते हैं, उसको मतलब जो है वो कहने के देते हैं कमांड, तो वो बेसिकली क्या करती है उधर से मूव होती है आपकी रैम के अंदर, रैम में लोड होके उसके बाद फिर वो चलना स्टार्ट कर देती है। ये इसका कंसेप्ट था। इसके बाद इनपुट डिवाइसेस देखते हैं। सिंपल इनपुट लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है जी। कोई भी चीज जो कंप्यूटर में दाखिल करते हैं, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। तो अब इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। और अगर कह रहे हैं इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो यूज होती हैं, किस लिए यूज होती है? इनपुट करने के लिए डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज को एंटर करने के लिए डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके पास जो मोस्टली कॉमन इनपुट डिवाइसेस है वो क्या है? कीबोर्ड और माउस। मतलब आप कीबोर्ड की मदद से कोई भी अल्फाबेट जो होते हैं उनको इनपुट कर सकते हैं। कोई भी आप कह लें कि कैरेक्टर्स जो होते हैं, उसके अलावा आप इसके अंदर सिंबल्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है ना वो न्यूमेरिक डाटा उसको ऐड कर सकते हैं। माउस की मदद से भी आप वो आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर यूज होता है। आगे देखते हैं प्रोसेसिंग यूनिट को। इधर से हमने इनपुट हाल ही देखा था, फिर हमने जो है ना वो देखा था प्रोसेसिंग क्या होती है, फिर इंफॉर्मेशन। अब इनपुट डिवाइसेस देखी, अब देखने लगे प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? कह रहे जी प्रोसेसर जो होता है वो बेसिकली यूज होता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है जी। इसको हम सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। और ये बेसिकली कंप्यूटर का दिमाग होता है। आपका सारे का सारा मेन डाटा जो होता है और सारे का सारा मेन जो फंक्शन होता है जिसमें परफॉर्म करना होता है वो प्रोसेसर होता है, यानी सीपीयू होता है। और इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। और ये किस पर मुश्तमिल होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। जैसे हमने यहाँ पे जस्ट जो है ना वो इंफॉर्मेशन पढ़ी थी ना, इंफॉर्मेशन का सेकंड नेम क्या था? आउटपुट था। तो आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस, ठीक है जी। पहले हम जस्ट आउटपुट को देखते हैं। कोई भी चीज जो हमें प्रोसेस होने के बाद रिटर्न में मिलती है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। और ऐसी डिवाइसेस जो आउटपुट का रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होंगी वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगी, ठीक है जी। इसमें वो आपके पास कह रहे हैं कि मोस्टली कॉमन जो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस है वो क्या है? मॉनिटर और प्रिंटर वगैरह। Data processed in the useful information is called output. Output devices are used to display data. ये आपके पास डाटा को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। और आपको पता है कि आपके पास जो मॉनिटर स्क्रीन होती है, मॉनिटर होता है, उसके ऊपर आपको सारा कुछ नजर आ रहा होता है। यहाँ आपके पास प्रिंटर इसकी जो है ना वो बेस्ट एग्जांपल बन रही है। और लास्ट वन जो हमारे पास है वो स्टोरेज डिवाइसेस है। आप देखें, आपने डाटा को एंटर किया, उसके बाद कंप्यूटर ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग होने के बाद आपको उसका रिजल्ट मिल गया। अब आप चाह रहे हैं कि हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लें। तो उसको स्टोर करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? उसके लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। कह रहे हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस जो होती है वो यूजुअली रेफर होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से। हमें पता है कि हमारा डाटा परमानेंटली यहाँ पे स्टोर होता है, इसलिए सेकेंडरी को ये डिस्कस कर रहा होता है। और द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा। इसके अंदर क्या मतलब हम स्टोर कर सकते हैं? डाटा स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई वीडियो, कोई ऑडियो कह लें, कोई जो है इमेज कह लें, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है जी। और परमानेंटली स्टोर होता है इसके अंदर। और इसकी सम एग्जांपल्स अगर देखें हम, हार्ड डिस्क है हमारे पास, ठीक है जी, डीवीडी है, सीडी है, यूएसबी फ्लैश है, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास जो है वो क्या है? आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है जी। तो इस सारे के टॉपिक को देख लीजिएगा। जहां से समझ में नहीं आता वहां पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।